दुनिया में हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है और सबका अपना अलग अलग शौक भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गार्डनिंग या बागवानी का बहुत शौक होता है। शायद आपको भी होगा। कोई घर के आगे, कोई खेतों में, कोई बैकयार्ड में, तो कोई छत पे गार्डनिंग करता है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गार्डनिंग तो नहीं करते, पर अपने कमरे में, अपने वर्किंग टेबल पे, ऑफिस डेस्क पे, दुकान में या शोरूम में अपने आसपास पौधे लगाकर रखते हैं। इससे एक फ्रेशनेस और एक सुकून का एहसास लोगों को होता है। ऐसे हर तरह की गार्डनिंग के लिए चाहिए पौधे जो हमें मिलते हैं फ्लावर नर्सरी से। और आज का ये वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है कि कैसे आप अपनी नर्सरी शुरू कर सकते हैं। तो वेलकम है क्विक सपोर्ट चैनल पे। मार्केट साइज की बात करें तो नर्सरी हमें एक छोटा बिजनेस दिखता होगा, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये एक इंडस्ट्री है और हर साल 50% की ग्रोथ रेट से ये आगे बढ़ रही है। द प्लांट एंड होम गार्डनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 तक ये $4 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। और इसका सीधा कनेक्शन है प्लांट नर्सरी से, क्योंकि फल फूल, डेकोरेटिव प्लांट्स, इंडोर और आउटडोर प्लांट्स, बॉन्साई, लगभग हर तरह के पेड़ पौधे और उनके नन्हे पौधे या सैपलिंग्स को नर्सरी में ही उगाया जाता है। इसलिए ये दोनों ही चीजें एक दूसरे का सहारा है। तो चलिए अब जानते हैं कि आप इसका बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। नर्सरी का बिजनेस करने से पहले आपको समझना होगा कि इसमें किसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। वेजिटेबल नर्सरी, जैसे जैसे लोग ऑर्गेनिक खाने की तरफ झुक रहे हैं, बिना पेस्टिसाइड वाली सब्जियों की डिमांड बढ़ी है, तो लोग अपने घर पे ही सब्जियां उगाना पसंद कर रहे हैं। इसलिए साग सब्जियों के बीज और छोटे पौधे जहां मिलते हैं उन्हें वेजिटेबल नर्सरी कहा जाता है, जहां पर हर तरह की सब्जियों के ऑप्शंस आपको रखने पड़ते हैं। वेजिटेबल नर्सरी की ही तरह आप सिर्फ फ्रूट्स के प्लांट्स में डील करने के लिए फ्रूट्स नर्सरी खोल सकते हैं, जहां पर लोग लगभग हर तरह के फलों के पेड़ पौधे लेने आ सके। फ्लावर नर्सरी की बात करें तो फ्लावर नर्सरी में आपको लगभग हर किस्म के फूल रखने होते हैं और इनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग फूलों की ही गार्डनिंग करना पसंद करते हैं और हर मौसम के लिहाज से फूल उगाते हैं। मेडिसिनल नर्सरी की बात करें तो इस तरह की नर्सरी में आपको औषधीय गुण वाले पौधे मिलते हैं जिनकी कीमत ज्यादा होती है। साथ ही फॉरेस्ट में उगने वाले पौधे भी नर्सरी में रखने पड़ते हैं। या फिर आपके पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल है तो सभी तरह के पौधे, फल फूल, साग सब्जियों के साथ एक मिक्स नर्सरी भी आप कर सकते हैं। नर्सरी का बिजनेस शुरू करने के लिए जो चीजें जरूरी है और जिन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है लैंड या जमीन की जरूरत। एक नर्सरी खोलने के लिए आपके पास अपनी एक जमीन होनी चाहिए। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप रेंट पे या लीज पे लेकर के भी नर्सरी खोल सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपका पेपर वर्क पूरा होना चाहिए। मतलब अगर आपकी जमीन है तो उसके पेपर सही होने चाहिए, उसका रेगुलर टैक्स पे होना चाहिए और रेंट या लीज के मामले में एग्रीमेंट बना होना चाहिए। रही बात एरिया की, तो आप जरूरत के हिसाब से अपनी नर्सरी को छोटी या बड़ी रख सकते हैं। 400 से 500 स्क्वायर फीट से लेकर के 1 बीघा जमीन में भी आप नर्सरी का बिजनेस डाल सकते हैं। कई बार स्पेस ज्यादा होने पे बिजनेस ओनर वहीं अपने पौधे उगाते हैं और वहीं से उनकी खरीद और बिक्री भी होती है। और कई बार बड़े शहरों में जहां पर जगह की कमी होती है तो वहां आउटलेट के तौर पे सिर्फ पौधे, बीज और सैपलिंग्स रखे होते हैं, जबकि उन्हें कहीं और से लाया गया होता है। अब अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एक नर्सरी आप लाख रुपए से खोल सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा आप अपनी नर्सरी का एरिया बढ़ा सकते हैं। फिर 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये पूरे तरीके से आप पर निर्भर करेगा कि कितना इन्वेस्ट किया जाए। वैसे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ इसकी शुरुआत की जाए और बिजनेस की बारीकियां सीखी जाए। अनफॉर्चुनेटली अगर बिजनेस जमा नहीं या कोई घाटा होता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बिजनेस एक्सपैंड कर पाएंगे। प्रॉफिट की बात करें तो कोई भी बिजनेस खोलते ही प्रॉफिट देना शुरू नहीं करता है। इसलिए नर्सरी के बिजनेस में भी आपको अपना पेशेंस बनाए रखना होगा। 2 से 4 महीने लोगों को आपके बिजनेस के बारे में जानने को लगेगा और हो सकता है कि साल भर बाद आपका बिजनेस प्रॉफिट में रन करने लगे। आपके बिजनेस स्केल के हिसाब से आप महीने के 20 से 25 हजार या उससे भी ज्यादा की कमाई कर सकते हैं, पर तब तक अपना फोकस बनाए रखिए और बिजनेस को पॉपुलर बनाने की कोशिश करते रहिए। लोकेशन की बात करें तो अगर आप नर्सरी खोल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो किसी प्रोमिनेंट जगह पे हो, जैसे मार्केट, मेन रोड के किनारे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ ढेर सारे लोग गुजरते हों और आते जाते उनकी नजर नर्सरी पे पड़े। इससे लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आते जाते लोग आपकी नर्सरी के बारे में एक दूसरे को बताएंगे भी, तो ऐसे में आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कोशिश कीजिए कि आपकी नर्सरी के पौधे हरे भरे और सभी रैक्स भरे हुए दिखाई दे। इससे भी लोगों पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है और लोग जरूरत से ज्यादा पौधे ले जाते हैं।
वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो नर्सरी खोलने के डे 1 से कोशिश करें कि ऑर्गेनिक तरीके से पौधे उगाएं, क्योंकि आजकल इन्हीं की डिमांड ज्यादा है। इसलिए अपने पास भी ऑर्गेनिक खाद का ही स्टॉक रखें। अच्छा होता है केंचुए से बना खाद, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इनसे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और ऑर्गेनिक खाद आप घर पे भी बना सकते हैं। साग सब्जी और फलों के छिलके, किचन से निकले गीले कचरे, घर के आसपास गिरने वाले पत्ते और गोबर को मिलाकर के ये खाद जमीन में मिट्टी खोदकर बनाई जाती है। अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर ऑफिस या इंटरनेट से देख करके भी आप ये सीख सकते हैं। ऐसे में अगर आप अच्छी क्वांटिटी के खाद प्रोड्यूस कर पाए तो ये आपका बिजनेस मॉडल भी बन सकता है। नर्सरी में बागवानी से जुड़ी चीजें भी आपको रखनी चाहिए। जब भी लोग नर्सरी जाते हैं तो पौधों के अलावा भी बागवानी से जुड़ी चीजें ढूंढते हैं। ऐसे में आपको मिट्टी के गमले, प्लास्टिक और मेटल के बने गमले, मिट्टी खोदने के लिए खुरपी, बाल्टी, सजावट की चीजें, बीज वगैरह के अच्छे कलेक्शन रखने होंगे तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। कोशिश कीजिए कि हर तरह के कस्टमर तक आपकी रीच हो, इसलिए प्राइस और क्वालिटी के हिसाब से हर रेंज की चीजें अपने पास अवेलेबल रखिए। मेंटेनेंस की बात करें तो बहुत ही जरूरी है कि नर्सरी की अच्छे से देखभाल की जाए। पौधों को लगाने, उनमें पानी और खाद देने, पौधों को शिफ्ट करने, कस्टमर को डिलीवर करने और पूरी नर्सरी की सफाई करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर नर्सरी छोटी है तो 1 से 2 लोगों से काम बन जाएगा, नहीं तो बड़ी नर्सरी में 3 से 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिनको सैलरी बेसिस पर आप सभी काम करवा सकते हैं। इसके साथ ही नर्सरी की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, ताकि कोई जानवर आकर के पौधों को ना खा ले, पौधे या कोई सामान चोरी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही पानी की अच्छी सप्लाई होनी चाहिए ताकि पौधों के लिए पानी की कमी ना हो। ध्यान देने वाली बातों की बात करें तो नर्सरी खोलते हुए ध्यान रखना होता है कि जिस भी मौसम में नर्सरी खोली जा रही है उस मौसम के हिसाब से पौधे रखे जाएं। इसके अलावा वो पौधे तो होंगे ही जो ऑल सीजनल होते हैं। इनके अलावा सजावट वाले पौधे, ऑफिस, घर, होटल में लगाए जाने वाले इंडोर प्लांट्स, फल फूल के पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स और फॉरेस्ट में लगाए जाने वाले पेड़ पौधे भी आप रख सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ कोकोपीट यानी नारियल का बुरादा भी आप रख सकते हैं। ये पौधों को उगाने के काम आते हैं। अब बात करते हैं लाइसेंस की। पौधों की नर्सरी खोलने के लिए ओनर को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है और डिपार्टमेंट की ओर से इंस्पेक्शन भी किया जाता है। इसके अलावा नर्सरी चलाने के लिए पानी और बिजली की खपत ज्यादा है तो कमर्शियल कनेक्शन अप्लाई करना अच्छा रहेगा। साथ ही जो एरिया आप यूज कर रहे हैं उसके लिए नगर निगम से क्लियरेंस भी आपको ले लेना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपनी नर्सरी की पहुंच बढ़ा सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई सोशल मीडिया ग्रुप है या प्लांटेशन के शौकीन लोग हैं तो उन्हें जोड़ते हुए आप एक ग्रुप या पेज क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आप आपकी नर्सरी का कलेक्शन, नए अराइवल्स के अपडेट दे सकते हैं। प्लांटेशन और गार्डनिंग को लेकर के DIY आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। खुद की लर्निंग के लिए भी YouTube, Pinterest जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा कलेक्शन है तो आप ऑनलाइन भी पौधे बेच सकते हैं। ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढे जो ऑनलाइन नर्सरी चलाते हैं, उनसे जुड़ जाइए। और वैसे भी आजकल बहुत सी सोशल एक्टिविटीज में गिफ्ट देने के लिए पौधे के गमले देने का ट्रेंड है, इससे भी आपको फायदा होगा। बस अपनी आंखों को खुला रखें। ट्रेनिंग कोर्स की अब करते हैं बात। इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे तो आपको नर्सरी मैनेजमेंट पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर नर्सरी मैनेजमेंट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की तरफ से करवाया जाता है। इसके अलावा कॉर्सेरा और स्किल शेयर पे भी आप नर्सरी मैनेजमेंट में होने वाले कोर्स का पता लगा सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट यानी IIAASD भी नर्सरी मैनेजमेंट पे ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं, पर कहीं भी एडमिशन लेने से पहले वहां के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा कि कोर्स कितना काम का है या आपको जरूरी जानकारी मिलेगी या नहीं। सबसे अच्छा हो कि किसी नर्सरी में इंटर्नशिप की जाए। इसके साथ ही अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या इसी प्रोफेशन में प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी नर्सरी खोल करके साइड बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे केस स्टडी वीडियो सीरीज बनाई थी, जिसमें लगभग हर तरह की जानकारी हमने आपको दी थी, जैसे हाउ टू बिकम एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, हाउ टू गो इन रिसर्च फील्ड इन एग्रीकल्चर, बेस्ट बिजनेस आइडियाज इन एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह वगैरह। तो इन सारे वीडियोस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे ये जानकारी, ये रिसर्च, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आपकी राय मशवरा है हमें जरूर बताइएगा। आगे कोई टॉपिक है, कोई सवाल है तो वो लिख भेजिए। बाकी जितने नए लोग इस टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे, और हमेशा आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलती रहे आसान भाषा में, आसान तरीके से, डीप रिसर्च के साथ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल
चैनल को और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।